ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ, व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता के शारीर स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय है 22वें श्लोक से। अब शास्त्रीय और सरल शब्दों में गुरु जी हम लोग को व्याख्यान देंगे, तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के अतुल्य गोत्रीय शरीराध्याय में के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 22वें श्लोक से इसमें चर्चा करेंगे। 22वें श्लोक में इसमें 5 प्रश्न उपस्थापित किए गए, जिनका स्वरूप इस तरह है। गर्भस्य सद्योनुगतस्य कुक्षौ स्त्री पुन्नपुंसा मुदरस्थितानां किं लक्षणं कारणमिष्यते किं स्वरूपतां ये न च यात्यपत्यम। ये 5 प्रश्न इस तरह के हैं। गर्भस्य सद्यानुगतस्य कुक्षौ, गर्भाशय में सद्यः अनुकुक्षौ अनुगतस्य, जो शीघ्र कुक्षी में वो गर्भ रह गया, तो उसका क्या स्वरूप, कैसे जाने कि इस स्त्री को अभी शीघ्र ही उसके गर्भाशय में बीज का प्रवेश हो गया है, उसको गर्भ ठहर गया है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, स्त्री पुन्नपुंसा मुद्रस्थितानां, जो माता के उदर में वह गर्भ है, वह कन्या होगा या वह जो है, ये पहला प्रश्न है, वह कन्या शिशु है। तीसरा प्रश्न है पुम, क्या वह गर्भस्थ शिशु जो है वह पुरुष है, पुल्लिंग है, अथवा वह गर्भस्थ शिशु नपुंसक लिंग है। तो अगर वह गर्भस्थ शिशु स्त्रीलिंग है तो उसका लक्षण क्या दिखाई पड़ेगा गर्भ में या स्त्री में, गर्भस्थ स्त्री में। या अगर वो गर्भस्थ शिशु वह पुल्लिंग है, बालक है, तो उस माँ में उसके गर्भ लक्षण में क्या दिखाई पड़ेगा। नपुंसक है तो गर्भ में क्या लक्षण दिखाई पड़ेगा। और इसलिए कहा गर्भस्थितानां स्त्री पुनपुंसकानां किम लक्षणम। और उसके साथ साथ किम स्वरूपताम किम कारणम येन अपत्यम स्वरूपताम याति। ऐसा कौन सा कारण माना जाए जिसके कारण वह संतान जो है वो समान रूप वाली होती है, भिन्न रूप वाली नहीं होती है। तो ये 5 प्रश्न उपस्थापित होते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें ये 23वां श्लोक है। एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर इन्होंने जो एक अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न उपस्थापित किया है, किम लक्षणम कारणमिष्यते किम स्वरूपताम ये न च यात्यपत्यम
किम कारणमिष्यते येन अपत्यम स्वरूपताम याति। ऐसा कौन सा कारण है जिससे वह पुत्र समान रूप वाला होता है, अपत्य समान रूप वाला होता है। तो ऊपर तो स्त्री पुण्य नपुंसक है, लास्ट में यहाँ पर इन्होंने एक अपत्य शब्द से कहा। तो यह अपत्य शब्द क्या तीनों का बोधक है कि केवल पुत्र का बोधक है कि पुत्री का बोधक, किसका है, ये प्रश्न उठता है। तो ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि अपत्य शब्द का अर्थ जो है वो संतान मात्र के लिए होता है, केवल स्त्री या पुरुष के लिए नहीं होता है। ये उसका मुख्य स्वरूप है। इसका उत्तर है निष्ठीविका गौरव मंग सांद्रस तंद्रा प्रहर्षौ हृदये व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्याम गर्भ सद्यो नुगतस्य लिंगम। जिस स्त्री को गर्भ रह गया उसका लक्षण क्या है वो पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि निष्ठीविका गौरवम अंगाना अंगसादः तंद्रा प्रहर्षौ हृदये व्यथा च। पहला है कि पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर, तो निष्ठीविका बार बार मुख से लार का गिरना, थूकने की इच्छा होना, गौरवम और शरीर में भारीपन बढ़ना, और अंग सादा अंगों में शिथिलता होना, और तंद्रा प्रहर्षो, तंद्रा का मतलब औंघाई ज्यादा आना, नींद आने की इच्छा जैसे दिखाई पड़ना, और उसके साथ साथ प्रहर्षो माने रोमांच होना, हृदय व्यथा और हृदय में घबराहट जैसे महसूस होना, और तृप्ति महसूस होना। ये सब लक्षण होते हैं जो शीघ्र ही जिसको गर्भाशय में जिसके बीज प्राप्त हो गया है अर्थात उसको गर्भाधान की स्थिति हो गई है, तो ये लक्षण उसमें शीघ्र दिखलाई पड़ने लगते हैं उस स्त्री में जिसको अभी गर्भ जिसको प्राप्त हुआ है। अब इसका सबका अलग अलग है। जैसे हृदय व्यथा का और को तो समझ में आता है, बार बार उसको निष्ठीवन होना, उसका वजन बढ़ना, अंगों में जो है उसके जो है शिथिलता आना, तंद्रा होना, रोमांच होना। अब ये हृदय व्यथा का मतलब क्या होता है? तो अब ये व्यथा शब्द ये तो पीड़ा का भी वाचक है, बाधा का भी कई होने के बाद, परंतु यहाँ पर व्यथा शब्द जो है वो घबराहट का सूचक है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। और तृप्ति का मतलब क्या होता है? जो तृप्ति होती है, क्योंकि तृप्ति शब्द का भी बहुत कई अर्थ निकलते हैं। तो तृप्ति का मतलब यहां क्या है? उसका तृप्ति का शब्द का क्या स्थिति उसकी होती है? तो तृप्ति का मतलब ये यहां पर है कि जब जिसको गर्भाशय हो जाता है, उत्सुकता हो जाती है, तो उसे तृप्ति का मतलब हो जाता है कि जो उसको गर्भ हो गया तो उससे पुनः उसको गर्भ स्थापित करने के लिए स्त्री पुरुष का जो संगम है उसकी स्थिति, उसकी इच्छा जो है कम हो जाती है, उसकी इच्छा नहीं होती उतनी। ये एक विशेष तृप्ति का तात्पर्य है। और इसके अलावा दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, सव्यांग चेष्टा पुरुषार्थिनी सव्यांग चेष्टा पुरुषार्थिनी स्त्री स्वप्न पानाशनशील चेष्टा सव्यात्त गर्भा न च वृत्त गर्भा सव्य प्रदुग्धा स्त्रियमेव सूते। जिसको स्त्री संतान है उसका स्वरूप क्या है? तो सव्यांग चेष्टा उसकी क्या है? उसकी जो गर्भिणी जो स्त्री है उसकी जो चेष्टाएं होती हैं वो बाएं अंग में अधिक होती हैं, बाएं अंगों में वो चेष्टा करती है। और पुरुषार्थिनी स्त्री और पुरुष प्राप्ति की इच्छा रखती है। और स्त्री स्वप्न और उसको स्वप्न में कन्याएं दिखाई पड़ती हैं अधिकतर। और स्त्री स्वप्नासनशील चेष्टा, तीन चीज होती है, लेकिन नहीं स्वप्न में स्त्री दिखाई पड़ेंगी
अथवा स्त्रीलिंग भक्ष्य दिखाई पड़ेगा। स्त्रियां अधिक भोजन करती हैं, जो भोज या पेय पदार्थों की खाने और पीने की इच्छा ज़्यादा होगी। और सव्यात्त गर्भा, और उसके साथ साथ जो बाईं ओर उसका गर्भ का उभार अधिक दिखाई पड़ेगा। सव्यात्त गर्भा न च वृत्त गर्भा, और उसका जो गर्भ होगा वो गोलाकार नहीं होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, सव्य प्रदुग्धा, बाएं स्तन में उसके दुग्ध पहले आएगा, पहले उसमें आएगा। तो इस तरह से गर्भिणी स्त्री के लक्षण होते हैं। पुत्रम ततो लिंग विपर्येण व्यामिश्र लिंगा प्रकृतिम तृतीय। तो क्या पुत्र अगर संतान होगी तो क्या उसका होगा, तो क्या पुत्र संतान अगर है तो ठीक इसका उल्टा होगा, अर्थात जो है बाएं की अपेक्षा दाहिने अंग की चेष्टा होगी। और वह स्त्री जो है कन्या की चेष्टा करेगी, पुरुषार्थिनी की जगह कन्या चेष्टा होगी। और स्वप्न में उसको बच्चा दिखाई पड़ेगा। और इसी तरह से जो है स्त्री पुरुष भक्ष भोज पेय पदार्थों खाने पीने की इच्छा होगी। दाहिने तरफ उसका जो है गर्भ बढ़ेगा और उसका जो दाहिना स्तन है उसमें पहले दुग्ध निकलेगा, ये लक्षण होगा। और अगर जो नपुंसक संतान है तो ऐसी अवस्था में वो दोनों लक्षण उसको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से ये तीन प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब ये अगले प्रश्न का उत्तर है, गर्भोपपत्तौ तु मनः स्त्रिया यम जंतुम प्रजेत तत्सदृशम प्रसूते। गर्भावस्था में उस स्त्री का मन जिस प्राणी का ध्यान करेगा वैसे ही उसको संतान होती है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में भी, धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि स्त्री जब रजोदर्शन के बाद वह स्नान करती है, शुद्ध होती है, तो सर्वप्रथम उसको केवल अपने पति के मुख का दर्शन करना चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है किसी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए, या तो देव मूर्ति का दर्शन करे। परंतु सर्वप्रथम उसके लिए कथन है, जैसे वो स्नान करके आए, स्नान करने के पश्चात अपने पति के मुख का अवलोकन करे, तो उसके पति के जैसे सदृश होगा। अथवा देवता किसी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पद जो है दूसरे पुरुष का वो दर्शन न करे। ये सीधे इस बात को धर्मशास्त्र भी कहता है। इसलिए यहाँ पर भी कहा गया वैदिक शास्त्र में भी, गर्भोपपत्तौ तो मनः स्त्रिया यम जंतुम ब्रजेत तद सदृशम प्रसूते। जिस पुरुष को वो जिस प्राणी को देखती है, अगर किसी दूसरे प्राणी को देखती है, उस प्राणी जैसे भी उसका व्यक्ति का मुख होता है। तो कभी देखा जाता है किसी का मुख जो है दूसरे तरह का होता है, किसी जंतु की तरह होता है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि उसका जो मन है उस समय अत्यंत शांत और स्वच्छ होता है। तो जैसे स्वच्छ वस्त्र में कोई भी रंग फेंकिए तुरंत उभर करके आता है, उस तरह स्त्री के स्वच्छ मन में भी किसी भी जंतु का दर्शन करेगी तो उसका स्वरूप उसके संतान में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया। और ये आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।